नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज डीसी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम एसएससी जीडी की सभी प्रीवियस ईयर के एग्जाम को सोल्व कर रहे हैं। तो इस सीरीज में हमारा थर्ड पेपर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। तो देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्या इसकी लैंग्वेज है, किस टॉपिक से है। तो क्लियर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये आपका टाइम एंड वर्क से है। तो बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे दोस्तों, ताकि आप किसी को भी सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ए और बी किसी काम को 120 दिन में पूरा, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता रखा है कि भाई क्वेश्चन में जब भी जो चीजें दे रखी है उन्हें सबसे पहले आप राइट डाउन करें। ए और बी किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं और बी और सी इसे 150 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी इसे मिलकर कितने दिन में, 200 दिन में कर सकते हैं। तो टाइम एंड वर्क का एक ही फंडा आप लोगों के पास क्या क्या चाहिए, टाइम, एफिशिएंसी और आप लोगों का टोटल वर्क चाहिए। अब हमारे पास टाइम है तो आप लोग जो लेट करोगे वो टोटल वर्क लेट करोगे, और टोटल वर्क क्या लेट करोगे, इन सब का एलसीएम। तो एलसीएम लेट करोगे तो 600 आया। तो 600 अगर एलसीएम आया तो यहाँ इनका एफिशिएंसी आई 5, इनकी एफिशिएंसी आई 4 और इनकी एफिशिएंसी आई 3। तो अब ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई हमें 5, बी और सी की एफिशिएंसी मिल गई हमें 4, सी और ए की एफिशिएंसी मिल गई 3। तो अब क्या कह रहा है, पूछा क्या है, बी अकेला इस काम के 2/5 भाग को कितने दिन में करेगा। तो हमें दो चीजें चाहिए, एक तो बी की एफिशिएंसी क्या है, बी की एफिशिएंसी क्या है, और 2/5 पार्ट कितना है। तो अगर मैं कहूं टोटल वर्क मेरा 600 है तो उसका 2/5 की अगर बात करूं तो वो मेरे दोस्तों वो रहा 240 यूनिट। और अब बी की एफिशिएंसी के लिए आप लोग यहां से जा सकते हैं, इन दोनों की अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ए भी 2 बार काम करता है, बी भी काम करता है, तो यहाँ टोटल जो काम हुआ वो 12 यूनिट हुआ। तो ए बी सी अगर एक एक बार काम करते हैं तो ये तो 6 यूनिट होगा। अब हमें चाहिए बी का, बी का चाहिए तो हमें ए और सी का नहीं चाहिए, और वो कितना, 3। अगर ए बी सी में से ए और सी को हटा दूं तो मैं 3 यूनिट काम हटेगा, तो बचेगा कितना, 3 ही यूनिट। वो किसने किया, बी ने किया 240 दिन में। तो वो पूरे 240 यूनिट को कितने दिन में कर देगा दोस्तों, 80 दिन में कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन से चैप्टर से है। तो ये फिर से आप लोगों का टाइम एंड वर्क से ही है। ए किसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, बी इसी काम का, ये ए का था, बी इसी काम का 30% जो भाग है वो 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन तक काम किया, इसके बाद शेष काम जो है वो सी ने 6 दिनों में पूरा किया। तो बताइए बी और सी मिलकर कुल काम का 70% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि पार्ट का अगर टाइम पता है तो टोटल वर्क का टाइम निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 6 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ पार्ट, यानी कि ए अकेला 15 दिन में खत्म कर देगा इसको। अब 30% को अगर मैं सोल्व करूं तो ये 3/10 जो कि 3 दिन में हो रहा है। फिर इस पार्ट का रेसिप्रोकल करूं तो मैं 10 दिन में। तो ए का टाइम आ गया, बी का टाइम आ गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, टोटल वर्क की तलाश में चलेंगे। टोटल वर्क क्या आएगा, इनका एलसीएम। एलसीएम यानी कि 30 यूनिट आपके पास है, 15 दिन में 30 यूनिट हो रहा है तो डेली 2 यूनिट, और यहां 3। अब क्या कहा गया है, अब क्वेश्चन में देखो कि 4 दिनों तक ए और बी ने किया। तो 4 दिन तक अगर ए और बी करेंगे तो वो कितना, 5 यूनिट डेली करेंगे, और 4 दिन में हो गया 20 यूनिट काम हो गया। तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 10 यूनिट बचा है, और वो सी ने कितने दिनों में पूरा कर दिया, 6 दिन में पूरा कर दिया। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई है, 5/3। सी जो है वो डेली 5/3 काम करेगा। अब क्या कह रहा है, बी और सी मिलकर 70%। तो यहां दोस्तों क्या है कि बी और सी मिलकर, तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी हमारे पास, हमने ये निकाली थी, बी का टाइम था 10, तो एफिशिएंसी आ गई 3।
तो बी की एफिशिएंसी 3 और सी की एफिशिएंसी 5/3। इसे सोल्व करेंगे तो बेसिकली ये एलसीएम आया 3, तो इधर 9 और 5 जो 14/3 आया। ये ए और बी और सी की एफिशिएंसी है। अब काम भी पूरा नहीं करना है हमें 70%, तो टोटल वर्क मेरे दोस्तों कितना है मेरा 30, और इसका 70% निकालूं तो क्या आया मेरा 21 यूनिट काम कराना है, और कराना किससे, बी और सी। तो बी और सी की एफिशिएंसी हमारे पास 14/3, तो 3 ऊपर जाएगा। इसे अगर मैं सोल्व करूं 7 से 3 पे और 2, 9/2 अर्थात 4.5, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोगों का रेशियो, दो नंबर का जो रेशियो है वो 9:5 है बड़ी संख्या में। अब देखो कभी भी ऐसे आए तो हम इसके साथ वेरिएबल लगा सकते हैं x, बड़ी संख्या में 8 जोड़ दें तो बड़ी x की 9 से मल्टीप्लाई, x की 5 से, तो जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई होगी वही बड़ा नंबर। और छोटे नंबर में क्या लेट कर दूं, वो कर दूं मैं 4 घटा दूं, तो क्या हो रहा है बड़ा नंबर जो है, बड़ी संख्या छोटी संख्या से क्या हो जाएगी, दुगनी। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, ये क्या हो जाएगी इससे दुगनी हो जाएगी। ये 1 तो ये 2, तो अब इसे हम सोल्व करेंगे। 9x + 8, ये 10x - 8, तो 8 इधर आएगा 16 और x की वैल्यू 16, तो x की वैल्यू 16, तो पूछा क्या बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या होगी 9 × 16 यानी कि 144। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है, ये फिर से आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखते हैं, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर 120 रुपए में बेचा जाता है। तो बेसिकली एमपी का 20% डिस्काउंट जिसे काउंट ना किया जाए, तो बेसिकली 8 से अगर मैं काटूं तो 15 पे, तो एमपी आ गया मेरा 150। यदि छूट नहीं दी जाती तो इस पर 20% का लाभ होता, यानी कि एमपी ही एसपी बन जाती, तो आपका प्रॉफिट कितना होता मेरे दोस्तों 20% का। एसपी से सीपी जाने के लिए क्या करते हैं, एसपी × 100 बाय प्रॉफिट हो रहा हो तो 100 प्लस प्रॉफिट, लॉस हो रहा हो तो 100 माइनस लॉस। अब इसे अगर मैं 3 से काट दूं तो ये 5, ये 4 और 4 से ये कटा 25, 25 पंजे 125, तो ये क्वेश्चन आंसर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया हमारा, वो आ गया सिंप्लीफिकेशन का। फिर मैं कहूं लगातार हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ नहीं करना होता, बस बोर्ड मास को फॉलो करना होता है। तो अब बोर्ड मास को फॉलो करते हैं। तो ब्रैकेट की सीक्वेंस बता दूं मैं, सबसे पहले स्मॉल, फिर ये मीडियोकर है, और सबसे बाद में ये ब्रैकेट या लार्जर ब्रैकेट सोल्व होगा। साइन की अगर बात करूं तो सबसे पहले ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो बस यही फॉलो करना होता है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अब ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो बिल्कुल 42 डिवाइड 9 ऑफ 6 माइनस 64, ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर चीजों को सोल्व करते हैं हम। तो ये 15 डिवाइड 8 इंटू ये 17 माइनस 11 माइनस 17, तो माइनस बचेगा दोस्तों, और माइनस कैसा बचेगा, ये बचेगा आपका 6 बचेगा, और डिवाइड आपका 9 है, और ब्रैकेट से बाहर 14 है। तो अब हमने ब्रैकेट को सोल्व कर दिया, ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म को हम सोल्व करेंगे और इन्हें भी सोल्व करते हैं। 42 डिवाइड, अब 9 और 6 तो ये 54 आएगा, माइनस अगर अंदर मैं कहूं ये, तो ये अब डिवाइड होगा तो 1/48। डिवाइड को सोल्व करने का तरीका यही है, मल्टीप्लाई लिखो और जस्ट बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल कर दें। अब ये है, ये भी क्या हो जाएगा 1/8 इंटू -6 इंटू 1/9, और बाहर जो है वो डिवाइड 14 ही रख लेते हैं। अब इधर देखो माइनस और प्लस एक तरीके से आपकी बाउंड्री है, तो इतनी चीजें आप काट सकते हो, इतनी चीजें आपस में काट सकते हो। तो अब मैं अगर बात करूं यहाँ 3 से मैं काटू ये 2 पे, यानी कि -2 आ गया, और ये आपका 3 आ गया।
3 से मैं इसे काट दूं ये मेरा 5 आया, और 2 से मैं इसे काट दूं तो ये मेरा 4 आया। तो बेसिकली ये -5 और बाहर भी माइनस, तो ये प्लस होगा। इधर भी काट दें तो ये आया 16, और 16 से ये कटा 4 पे। तो यहाँ 42, अब इसे भी कन्वर्ट कर दूं तो 1/54 -4, यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, और माइनस माइनस प्लस बन गए, और ये 5/4 बचा, और डिवाइड आपका 14। तो अब यहां मैं इसे काटना चाहूं तो किससे काटें, 6 से काट दें। 6 सत्ते 42, 6 निम 54, तो 7/9 माइनस, इसे ब्रैकेट वाले को सोल्व करोगे तो ये 16 और 5, ये आपका 16 और 5 21/4, और ये डिवाइड है तो 1/14। अब ये 7 से मेरा 3 पे गया, और ये 2 पे, तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या, 7/9 -3/8। तो एलसीएम आया मेरा 72। और अब इसे मैं सोल्व करूं तो ये कितना, 8, तो 8 और 7 56, और ये 9 9 27, तो 27 56 में से अगर मैं माइनस करूं तो ये ये बचेगा मेरा 29/72। यही मेरा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसे बड़े ध्यान से बड़े आराम से करें, जितना प्रैक्टिस करते जाओगे स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड का कोई इशू नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो किस चैप्टर से है, वो फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का दिखाई दे रहा है। तो ये छठा क्वेश्चन जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो यहां देखो, क्वेश्चन को करने से पहले ना अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो आप लोगों का जो टाइम है वो खराब होने से बच सकता है। यहां प्रॉफिट और लॉस आपका रुपए में पूछ रहा है, तो यहां अगर रेशो लगा दिया तो आप लोगों का टाइम खराब हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से समझें, इसे हमें डायरेक्ट ही करना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 9,180 रुपए और 9,180 रुपए दोनों को बेचा जा रहा है, तो बेसिकली दोनों एसपी हैं। पहले पर 8% का प्रॉफिट, तो एसपी से सीपी जाने के लिए एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट और 100 माइनस लॉस। तो यहां लॉस हो रहा है 15% का, तो 85। अगर मैं इसे काटना चाहूं 12 से काटूं या मैं इसे 9 से काटूं, जो भी मर्जी, 9 से काट देंगे तो हम 1 0 आपका 2 0। अगर फिर इसे 12 से मैं काट दूं तो डायरेक्ट 85 पे कट रहा है, जो कि मेरा 8500। 8500 की चीज जो खरीदी थी 9,180 रुपए की बिकी, तो यानी कि 680 रुपए का आपका प्रॉफिट हुआ। अब अगर मैं इसे काटूं तो ये मेरा 108 10,800। तो अब 9,180 रुपए की जो चीज बेची गई थी वो खरीदी कितनी की थी मेरे भाइयों, 10,800 रुपए की। तो बेसिकली यहां मेरा लॉस कितने का हो रहा है, 16,200। तो 680 प्रॉफिट है, 16,200 का लॉस है। तो फाइनली क्या हुआ, तो फाइनली जो 1620 रुपए का जो मेरा लॉस है और 680 का मेरा प्रॉफिट है, तो फाइनली क्या हुआ, वो हुआ 940 रुपए। क्लियर दिखाई दे रहा है, तो आंसर ये रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों क्या रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7वां क्वेश्चन, ये फिर से सिंप्लीफिकेशन का है। तो अब अगर मैं बात करूं 523 गुणा 523 भाग, वही प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो 523 गुणा 5 सॉरी जमा 523 गुणा 523 और भाग को से सोल्व कर दें तो 523 से 523 दोनों का ऐड करेंगे, 500 500 1000 और 23 23 46, तो 1046। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या है। तो ये आ गया आपका एवरेज का क्वेश्चन, 4 6 8 12 और x का एवरेज कितना है 7। तो इसमें फिर से वही एवरेज क्या होता है दोस्तों, इन डिफरेंट वैल्यू को सेम कर दे।
तो यानी कि x जैसे ही आएगा, x जैसे ही आएगा वो सबको क्या कर देगा, 7 बना देगा। तो यानी कि x के आने पर इसको क्या होगा, 3 मिल जाएंगे, इसको 1 मिल जाएगा, इससे 1 छीना जाएगा, और 12 वाले से जो अगर मैं कहूं 7 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 छीनना पड़ेगा। तो अब जो चेंज है ये सारा इस पे होगा। तो अब क्या हुआ, 1 की एडजस्टमेंट तो यहीं कर दी, इसको देना था इससे लेना था, यहीं एडजस्टमेंट हो गई। अब इसको 3 देने हैं और इससे 5 लेने हैं। तो क्या हुआ, इसको 3 देने के बाद भी इसके पास 2 ऑलरेडी पड़े हैं। तो क्या हुआ, अब 7 की जगह इसको सिर्फ 5 बुलाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 5 आ चुकी है, x की वैल्यू हमारे पास 5 आ चुकी है। तो अब अगर मैं बात करूं, यहां पर 5 है, 9, 13, 15 और y है, तो एवरेज कितना हो गया, 9। तो 9 आते ही यानी कि इसको हमें क्या किया, 4 देना पड़ा, इसके साथ कुछ नहीं करना पड़ा, और इससे हमें 4 लेने पड़ेंगे, और इससे हमें 6 लेने पड़ेंगे। तो y के आने से ये सारा काम हो रहा है। तो इनकी एडजस्टमेंट यहीं पे करा दी हमने, और जो 6 है वो हमारे पास एक्स्ट्रा है। तो अब हमें y की जगह सिर्फ क्या करना है, 3 लाना है। तो y की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 5 है। तो अब 2x की वैल्यू आ गई 10 और इसकी आ गई 9, तो बेसिकली 1। तो 1 यानी कि सेकंड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, आप लोगों का सीआई का है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि को 9% वार्षिक दर पर 2 साल के सीआई पर उधार दिए, 9%। यहीं पे खेलना है हमने, 9% यानी कि 9/100। तो 1 साल के बाद 109 बन गया। अब 2 साल की बात हुई तो स्क्वायर किया, तो 100 रुपए का, अगर 100 का स्क्वायर करेंगे 10,000, और 1,109 का स्क्वायर करेंगे। तो ध्यान से थोड़ा सा यहाँ सीख लेते हैं हम स्क्वायर कैसे निकालना होता है। तो इसको अगर 3 डिजिट है तो इन 2 को 1 मानो और इसको सिंगल रखो, और इसका 9 का स्क्वायर करो, 1 आया कितना, 8। अब इनकी 10, 9 और 2 तीनों की मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 9, 90, 90 दुगुना 2, 180, 180 में 8 जोड़ दो, 188। तो 8 बचा, और अब 88 में से 18 बचा, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे 100 और आपका 8। तो ये क्या आया, 118। ये आ गया आप लोगों का 109 का स्क्वायर। अब यहां देखेंगे ये आपका प्रिंसिपल है और ये आप लोगों का क्या है, अमाउंट है। तो डिफरेंस जो बचा वो यानी कि 1881 आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का सीआई बना। अगर 10,000 रुपए होते तो ये सारे चेंज आते। अब देखो मेरे दोस्तों, यहां दिया क्या गया है, 3762 जो है वो सीआई दिया गया है। तो एक्चुअल से देखोगे, 18 का दुगना करोगे 3600, और 81 का दुगना करोगे तो 162। तो बेसिकली कितने गुना है, दुगना। तो पूछा क्या, धनराशि कितनी, तो 10,000 का दुगना 20,000। हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो रेशो या एचसीएफ एलसीएम, रेशो में एचसीएफ एलसीएम, ये तो दोनों बातें एक ही क्वेश्चन में है। तो ध्यान से समझते हैं दोस्तों। 4, 9, 13 3 नंबर है, रेशो में है, और इनका एलसीएम 2340 दे रखा है। तो ध्यान से मैंने वही बताया था, 4x, 9x और 13x। तो अब अगर मैं कहूं 4 × 9 × 13 ही तो होगा इनका एलसीएम। लास्ट वीडियो में मैंने क्लियर किया था, फिर बता देता हूं अगर कोई फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। तो अब x से डिवाइड करूं तो इधर 4, इधर ये, इसके बाद तो तुम सोल्व कर ही सकते हो। फिर 2 से करेंगे तो 1, 9, 13। फिर 3 से करूं तो मैं 1, 3, 13। फिर 3 से करूं तो मैं 1, 1, 13। बेसिकली क्या आया, x आपका था 2 × 2 4 आपका मिल गया, 3 × 3, और ये 13 आपका लास्ट में मिल गया। ये लास्ट जो स्टेप है अब 13 आएगा, तो ये 13 आपका ये रहा। बेसिकली कितना दे रखा है, 2340। तो अब मैं अगर 13 से ही काटूं तो 13 1 13 8 104। तो 9 से काट दूं मैं 2 पे 20, तो 4 से मैं काट दूं तो 5। तो x की वैल्यू मेरे दोस्तों आई 5।
और पूछा क्या HCF। अब इसमें HCF क्या दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन क्या आ रहा है x, तो x की वैल्यू 5 है, तो यानी कि इसका आंसर भी क्या रहा 5। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आप लोग देखोगे तो बेसिकली ये प्रॉफिट एंड लॉस का लग रहा है। एक कार के मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी तो बिक्री कितनी 16% है, तो कुल राजस्व में पड़ने वाला प्रतिशत लाभ क्या है। तो 5% का हाइक है और 16% की डिक्रीज है। अब देखोगे रेवेन्यू आता कैसे है, गाड़ियों की बिक्री से आता है। तो 5% को अगर सोल्व करेंगे तो 20, तो 20 रुपए की जो कार थी सपोज करो वो 21 रुपए की होगी, और 16% को अगर मैं सोल्व करूं तो 4 से ये 25 रुपए की जो चीज थी वो 4 रुपए, वो सॉरी 25 कारें बिक रही थी, तो अब 4 कम बिकी यानी कि 21 ही बिकेगी। तो 20 रुपए की जब थी तो 25 बिक रही थी, तो 500 रुपए मेरी इनकम हो रही थी। अब 21 रुपए की अगर हुई तो 21 ही कारें मेरी बिकी, तो टोटल कितना 21 का स्क्वायर मेरा 441। बेसिकली मेरा लॉस हो रहा है, और लॉस कितने रुपए का हो रहा है यहां देखोगे तो ये आपका 59 रुपीज का लॉस है। किस पे, 500 रुपए इंटू 100, तो 5 से अगर मैं कहूं 1 1 और 8 11.8 का लॉस है, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्वेश्चन एसएससी ने गड़बड़ किया है, तो इसका सही आंसर है जो 11.8 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 2675 और 2320 को जब पूरी तरह विभाजित करें तो रिमाइंडर जो है 5 और 6 बचे, तो रिमाइंडर 5 बचाना है। तो यानी कि इनके अलावा जो नंबर है उसमें कंप्लीटली डिवाइड कराना है। तो बेसिकली किस में करना है, 2670 में कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, और इसे मैं कहूं तो 2314 में कब पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अब यही है, तो इसका प्रॉपर तरीका तो क्या है, आप इनका HCF निकालो, HCF इनका डिवाइड करके निकालो, कैसे भी निकालो वो तुम्हारा अपना कंसर्न है। अब मैं एक अप्रोच बताता हूं कि भाई ये 170 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 170 में इसका भाग हो सकता है या नहीं, इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि लास्ट में 0 है नहीं। तो अब अगर मैं कहूं इन दोनों में, इसमें भी 0 है और इसमें भी 4 है, तो लास्ट में डिवाइड 2 से तो होगा ही ना, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास दो ऑप्शन, 178 और 168, इन दोनों में से कोई एक आंसर है हमारा। या तो हम इनसे भी डिवाइड करके देख ले, या हम डिवाइड इसे इन दोनों में देखें कि किस से डिवाइड हो रहा है, 168 से हो रहा है या 178 से हो रहा है। तो इसमें अगर मैं वेरीफाई करूं तो क्या मेरा 168 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 10 है तो 168 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। क्यों नहीं हो रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसका दुगना करता हूं, 5 गुना करता हूं, जब भी तो लास्ट में 0 आएगी, तो 5 गुना करेंगे तो ये कोई बड़ी टर्म मिल रही होगी हमें। तो बेसिकली 168 का 5 टाइम्स करेंगे तो 0 4 है ना। 5 से अगर मैं 6 को करूं तो 30 और 4, तो फिर 5 से करूं मैं तो आप लोगों का 840 क्या डिवाइड हुआ इसमें, ये तो भाई 2600 समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर मैं 178 की अगर बात करूं तो 178 बेसिकली है क्या, अगर मैं यही देख लूं तो मेरा काम बन सकता है। तो 178 को अगर मैं अलग अलग करके लिखूं, पहले तो इसमें किससे डिवाइड कर पा रहे हो आप लोग, सिर्फ 2 से कर पा रहे हो, तो 2 से अगर मैं करूं तो या मैं इसी को भी तो देख सकता हूं, इतना दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, तो ये तो बिल्कुल होगा, ये भी होगा। तो अब 2 के बाद मैं 4 से वेरीफाई करूं, क्योंकि मुझे यहां अभी एकदम देखते ही समझ आया कि ये 4 से डिविजिबल है और ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है। अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 ये 28, ये 4 से डिवाइड होगा और ये सिर्फ होगा 2 से। तो अगर 4 से डिवाइड हुआ तो आंसर ये हुआ, अगर 2 से हुआ तो ये हुआ। अब अगर मैं कहूं मेरे दोस्तों ये तो 4 से हो ही नहीं रहा,
तो मुझे करने की जरूरत है ही नहीं। तो ऐसे आप लोगों ने अप्रोच लगानी है, कभी भी भीड़ का हिस्सा ना बनने की कोशिश करें, सीधे मल्टीप्लाई डिवाइड ना करें, पेशेंस रखें, थोड़ा सा ध्यान से समझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्या कहता है ना। विघ्नेश ने अपनी मासिक आय का 42% खाने पर, 16% मकान पर के किराए पर और 11% जो है एंटरटेनमेंट पे, मनोरंजन पे खर्च किए, और 7% जो है ट्रांसपोर्ट पे। देखो रिमेनिंग जैसी कोई टर्म यूज नहीं की, अभी ये फ्लैट खरीद रहा है या फ्लैट ये खर्च कर रहा है। तो अब अगर मैं कहूं 11 और 7 18, 18 और 42 आप लोगों के 60, 60 और 16 76% बना। 76% इसने अपनी इनकम का खर्च कर दिया है। अब क्या कह रहा है, इन सारे खर्चों के बाद क्या कह रहा है, किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति उसने साहूकार से 12,000 रुपए उधार लेकर करी। यानी कि इनकम तो अभी 76% खर्च हुई, तो बची कितनी है, 24%। लेकिन हो क्या रहा है मेरे दोस्तों, 24% बचने के बावजूद 18,000 रुपए का खर्चा आ गया और 12,000 उधार लेने पड़े। तो बेसिकली ये 24% तो 6,000 की पूर्ति कर रहा है। तो 1% की वैल्यू क्या आई, 6,000 बटा 24। 6 से अगर मैं काट दूं तो ये 4, और 4 से मैं इसे काट दूं तो 250। 1% की वैल्यू 250, और पूछा क्या, इनकम। तो 1% 250, तो 100% 25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्या है, किसी वायुयान की चाल 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, यह चाल मीटर पर सेकंड में कितनी होगी। अब देखो यहां मेरे कई खिलाड़ी जो हैं वो मार खाएंगे। वो मार कैसे खाएंगे, वो 5/18 वाले जो हैं सारे योद्धा यहां पर धराशायी हो जाएंगे कि 120 गुना 5/18, यही कर दिया। क्योंकि हमें रटाया ये है, हमने समझा नहीं है इन चीजों को। अब देखोगे ये तो हम नोटिस ही नहीं करते ना, हम तो रोने बैठ जाते हैं, हमारा तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा है। तो अब देखें किलोमीटर पर हार होता तो ये काम करता, अब तो ऐसा है ही नहीं। तो 120 किलोमीटर, किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, और मिनट को किस में करना है, सेकंड में। तो ये आ गया 60, खत्म, 2000। कुछ है ही नहीं क्वेश्चन अगर ध्यान से देखोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि पर x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन, 3 साल का जो अमाउंट है वो कितना है दोस्तों, 5,472, और जबकि यही 7.5 साल बाद कितना है, 6,930। अब अगर मैं टाइम के डिफरेंस की बात करूं तो 4.5 साल है, अगर मैं पैसे के डिफरेंस की बात करूं तो वो कितना है मेरे दोस्तों, वो है 41458। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इतने साल का इंटरेस्ट ये है, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या रहा होगा। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए डिवाइड बाय 9 इंटू 2। तो अब 9 क्या बनाइए, बेसिकली 9/2 तो है। तो ये मेरे दोस्तों अगर मैं इसे काट दूंगा तो ये 324 आंसर मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो 324 अगर मेरा 1 साल का इंटरेस्ट है, तो अब मेरे पास तो प्रिंसिपल भी नहीं है, मैं क्या करूं। तो 324 रुपए 1 साल का, और ये अमाउंट कितने का है, 3 साल का। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा कितना बनेगा, 900, और ये 72, 972 रुपए मेरा इसमें इंटरेस्ट है 3 साल का। किस रुपए में, 5472 रुपए में मेरा 3 साल का इंटरेस्ट जो है वो 972 रुपए है। अगर मैं इसे माइनस करूं 972 रुपए को, तो ये बनेगा आप लोगों का 4500 रुपए बन रहा है। तो अब बेसिकली मेरा प्रिंसिपल जो है वो 4500 रुपए मिला, और मेरा एसआई जो है 1 साल का वो मुझे 324 मिला हुआ था। 324 रुपए मेरा इंटरेस्ट है, और अब मुझे इसे सोल्व करना है। तो 9 से अगर मैं 5 पे काट दूं इसे, तो 9 से मैंने इसे काटा, 9 तिया 27, और 9 तिया 27 और 9 6 54।
तो अगर 36/5 तो यानी कि 7.2। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का है। ये फेवरेट क्वेश्चन लगते हैं मुझे इनके। क्या कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य पर 20% की छूट दूसरे एक मूल्य के 25% की छूट के बराबर है, दोनों के मूल्य क्रमशः क्या होंगे। तो 40 और 50। तो 40 का अगर मैं ऑप्शन के थ्रू ही जाऊं तो 20% निकलेगा कितना, 10% निकालना, 0 हटाना 8, तो 20% दुगना 8 रुपए बना। और इसका 25%, तो 25% एक, अब 50 का 25% यानी 1/4, 8 रुपए, तो ये किसी भी एंगल में नहीं बन रहा, रिजेक्ट। दूसरा ऑप्शन, इसका 20% 10 बनेगा और इसका 25% भी 10 बनेगा, यही आंसर करेक्ट है। देख लेना आगे कोई भी यहाँ टैली नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 17वां क्वेश्चन जो है ये आपका रेशियो और एज का मिक्स क्वेश्चन है। तो ए बी सी की 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो वो रेशियो क्या है, 4:5:7 है ए बी सी का। और उनका प्रेजेंट जो सम है 135 है। आज से 5 साल पहले जाने के लिए एक बंदा 5 साल कम होगा, तो 3 है तो 15 साल कम होंगे, 120। यानी कि 5 साल पहले इन सबका सम क्या रहा होगा, 120। और रेशियो में अगर बात करूं तो 16 है। तो एक की वैल्यू 120/16, 4 से अगर मैं काटूं तो ये आया मेरा 15/2, ये आ गया मेरा। अब रेशियो में पूछ, आंसर क्या पूछ रहा है, अब से 3 साल बाद बी और सी की आयु का योग। तो बी और सी की आयु का योग 5 और 7 12 है, कब, 5 साल पहले। तो अगर मैं बात करूं 1 की वैल्यू 5/2 है, तो 15×6 = 90। 90 कब होंगे ये, 5 साल पहले। तो प्रेजेंट आने के लिए दोनों 5-5 यानी कि 100 साल के हो जाएंगे, ये कब, प्रेजेंट में। लेकिन हमें तो पूछा कब का गया है, प्रेजेंट से 3 साल बाद। तो दोनों 3-3 बढ़ेंगे, 6 और बढ़ जाएंगे। तो 106 आप लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये 18वां जो क्वेश्चन है ये बेसिकली किसका, ट्राइंगल के इन रेडियस पूछ रहा है। तो यहां आप लोग देखेंगे तो ये ट्रिपलेट बन रहा है क्या, अगर मैं 7 से काट दूं तो ये 3, ये आपका 5 और ये 4। हाँ ट्रिपलेट है हमारा। तो ट्रिपलेट है तो ट्रिपलेट की इन सेंटर की रेडियस जो निकलती है वो P + B - H/2 होती है। अब P क्या है, B क्या है, इन दोनों को डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन एक 21 होगी और एक 28 होगी। लेकिन ये श्योर है कि H जो होगी वो 35 होगी। तो 21 + 28 - 35/2। तो इसे सोल्व करोगे तो ये आप लोगों का कितना आया, 14/2, यानी कि आप लोगों का 7 आपका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अभी देखते हैं। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपात क्या होता है हमारा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होता है, इसे हम बेसिक से समझते हैं। 9 का जो रेशियो 36 से है, 36 का वही रेशियो किस से है, यही हमारा थर्ड प्रपोर्शन होता है। तो अब बीच बीच वालों की गुना होगी, यानी कि 36 × 36, और ये बराबर होगी पहले और लास्ट की गुना के बराबर। तो 36 × 36/9, 9 से ये 4, 36 × 4 करेंगे तो 144 आंसर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। क्या है ये, बेसिकली क्या है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार कुछ खिलौने है उसके पास और उसका 2/3 खिलौना वो 35% के प्रॉफिट पर बेचता है और शेष को 10% के लॉस पे। 2/3 बेसिकली अगर मैं कहूं 3 खिलौने हैं तो वो 2 बेचता है और 1, तो 2 को तो बेच रहा है वो 35% के प्रॉफिट पर, और 1 को बेच रहा है 10% के लॉस पे। तो अब यहां अगर मैं बात कहूं ये एक एक आइटम को बेचता, तो यहां पर 2 को 35 तो टोटल कितना हो जाता, 70% का प्रॉफिट होता, और यहां पे 10% का लॉस हो गया। फाइनली क्या हुआ, इसे 60% का प्रॉफिट हुआ, और ये कितने आर्टिकल पे हुआ, 3 पे, तो 20% का गेन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का
ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का है। दो ट्रेन क्रमशः स्थान ए और बी से चलना शुरू करती है, एक दूसरे की ओर 60 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की चाल से यात्रा करती हैं। उनके मिलने से पहले तक तेज चलने वाली ट्रेन धीमी से 110 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल पड़ती है। तो 110 किलोमीटर। अब मैं कहूं धीरे चलने वाली एक्स चली तो तेज चलने वाली इतनी चली। तो अब तेज चलने वाली ने टाइम इतना लगाया और इसने भी इतना, और दोनों ही टाइम इक्वल है क्योंकि टाइम के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये अंडरस्टूड है कि दोनों सेम टाइम चली हैं। तो अब इसे सोल्व करना है, बस खत्म काम। तो ये 6x इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 555। तो x की वैल्यू 550 आ गई है, खत्म काम। अब पूछा क्या है, दोनों स्थान a और b के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी यही तो होगी, एक x चली थी और एक x प्लस 110, तो ये टोटल दूरी होगी। तो अब 550 का दुगना करेंगे 1100 और 110, तो 1210 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का किसका है, किसी कक्षा के दो वर्ग ए और बी हैं जिनमें 38, ए में क्या है 38 छात्र है, बी में जो है 42 छात्र है। यदि वर्ग ए के छात्रों का औसत वजन एवरेज जो है वो 55 केजी है और बी के जो है उनका एवरेज है 32 केजी। तो अब क्या हुआ, तो कक्षा के सभी छात्रों का औसत वजन क्या है। तो बेसिकली दोनों में स्टूडेंट कितने हैं, तो स्टूडेंट की अगर बात करूं तो मैं 80 स्टूडेंट हैं आप लोगों के दोनों में, और इनका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, तो इनका एवरेज निकालने का एक ही तरीका है, फंडा क्या करेंगे, हम ये लेट कर लेंगे कि इसका भी एवरेज इनके बराबर होता तो, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम बांट देंगे। तो ये 32 से कितना एक्स्ट्रा है, तो ये आप लोगों का 23 किलो एक बंदा एक्स्ट्रा है। तो 38 बंदे कितने के होंगे, या 38 व्यक्ति का जो भार है वो कितना होगा, 38 गुना 23, तो ये टोटल 874 रहेगा। और यही कितने बंदों में बंटना है, 80। तो जो आएगा वो 32 किलोग्राम से एक्स्ट्रा आएगा। तो अब यहां अगर मैं आइडिया लगाऊं तो लगभग अगर मैं इसका 10 गुना करूं तो ये तो 800 हुआ, तो इसे जोड़ दूं मैं 42, और इसके बाद क्या है मेरी डेसिमल की टर्म है। तो बेसिकली ये क्या रहा 42.925 है। तो हमें पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी होती मेरे भाइयों, हमें तो आंसर निकालना होता है। काम खत्म करें, आगे बढ़े। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट एंड वो सॉरी सीआई का क्वेश्चन है, एसआई का क्वेश्चन है बेसिकली, ये साधारण ब्याज का 3040 रुपए, 8% की रेट 5 साल, तो 40% बना, एक साल का अगर 8 है तो 5 साल का 40, तो 1% की वैल्यू 30 40 बटा, तो अगर 4 सत्ते 28, 4 6 24, 1% की वैल्यू 76, तो धनराशि पूरी 7600, खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये बेसिकली फिर हमारा किसका दिखाई दे रहा है, मेंसुरेशन का। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 96, 110 और 146 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल एक समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस की बात कर रहा है। तो रोम्बस जो है ये बन तो मेरा पैरेललोग्राम गया, लेकिन अब अगर मैं चारों साइड इक्वल कह दूं तो ये रोम्बस बन गया। तो रोम्बस का ये एरिया क्या आता है, हाफ d1 इंटू d2, ठीक है। और एक डायगोनल सपोज करो d1 दे रखा है 60, तो हमें दूसरा डायगोनल निकालना है। और क्या कह रहा है, इसका क्षेत्रफल इस रोम्बस के इक्वल है, किसका, इस ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल को फिर वेरीफाई करें, क्या ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट है तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये ट्रिपलेट है। कैंसिल करोगे तो भी आप लोगों को समझ नहीं आने वाला, तो फिर हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हीरोन फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस बेसिकली क्या है, सम ऑफ पेरीमीटर या हाफ ऑफ पेरीमीटर। अगर मैं कहूं तो पेरीमीटर का अगर मैं 96, 110 और 146, इसका मैं आधा करूं तो 176 आएगा। तो 176 अगर मेरा आ गया तो 176 एस, एस माइनस ए,
तो 176 माइनस 96, 176 माइनस 110 और आप लोगों का 176 माइनस 146। इन्हें सोल्व करोगे तो इतनी देर लग नहीं रही दोस्तों, जो आप लोगों को समझानी होती है चीजें, इसलिए आप लोगों का टाइम लगेगा और कुछ नहीं है। 110 अगर माइनस करो, अब देखो 100 तो सीधा ही घटा दो, तो 76 बचा और 76 में से 10 घटाए तो 66। इतनी कॉमन सेंस लगाओ। 146 है तो 146 में से घटाऊंगा 30। बस अब क्या करना है, हमें इसमें से चीजें बाहर निकालनी और कुछ नहीं करना। अब देखो 2 जीरो है तो 10 तो बाहर आ ही गया। अब यहां 3 है और यहां 66 है, तो 3 भी निकाल लें और इस 66 को काट के क्या लिख दे 33। 3 भी गया और 66 में से 3 गया तो सॉरी 22 बचेगा। ठीक है भाई, तो अब क्या है, ये जीरो भी जा चुकी है। अब 176, 8 और 22 है, तो अगर इन्हें मैं फर्दर में तोड़ लूं या अलग अलग करते लिखूं तो 11, देखो मुझे यहां 11 है तो यहां 11 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 11 इंटू क्या लिख सकते हैं इसे, 11 इंटू आपका 11 एकम 11 और 11 छिक 66, 16, 8 और ये 22। यही बचा ना मेरे दोस्तों, देखो 22 और 11, तो यहां 11 आया, 2 इधर गया तो 16, 16 16 2 बार तो 16 आ गया। तो ये मेरा एरिया बचा और इसका एरिया किसके 60 इंटू D2। तो अब यहां अगर मैं कहूं 10 से मेरी 0 गई, 2 से मेरा ये 3 गया और 3 से इधर ये गया, तो 11 और 16 की 11 छिक 66, 6 बचा, 11 एकम 11, 176 वापस आंसर आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्या कहता है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा है किससे, ये प्रॉफिट एंड लॉस से ही शायद शुरू हुआ था और इसी पे खत्म हो रहा है। एक डीलर ने 4% हानि पर एक वस्तु बेची, लॉस पर बेची। अगर 120 रुपए ज्यादा में बेचता तो 8% का प्रॉफिट होता। वही बात ये मेरी सीपी है, पहले 4% पीछे रह गया था, लॉस हो रहा था। अब 120 आने से 8% आगे, तो टोटल 12% जो चेंज आया है वो 120 रुपए, तो 1% बराबर 10। तो पूछा गया है 11% प्रॉफिट के लिए, तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालू तो 1000 आई और 11% प्रॉफिट 110 रुपए बनेगा, तो टोटल बना 11 11 0। तो ये आपका चौथा आंसर। तो ये भी पेपर आप लोगों का पूरा हुआ। तो भाई दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को ठीक लगा, अच्छी लग रही है क्लासेस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।